नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अवधारणं नमो लय संसारणं एसो पंच नमस्कार सर्व पावपणाश्रम मंगलानं च सवितं पद्मं हरि मंगलम। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षक नमन। ये पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 विजयराजी महाराज के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। तो मंदिर स्वामी के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास स्टार्ट करते हैं। 25 गोल की क्लास चल रही है। कल हम पढ़ रहे थे, कल स्टार्ट किया था, कौन सा बोल स्टार्ट किया है? आवाज आ रही है मेरी? कर्म। आ दसवां रही। बोल। 10वां कर्म। बोल कर्म कर्म। कर्म आठ आप। है ना। कल हम्म। हमने समझा था कि कर्म क्या होते हैं, व्हाट इज कर्म। ठीक है। और उसके साथ हम ये जाने थे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो उन हाँ प्रकारों में से हम चौथा प्रकार कर रहे हैं। मौनी कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जी। है ना। तो कल जो पढ़ा था उसमें से किसी को कुछ पूछना है? बताइए पहले। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पहले वो क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं? ठीक है, यही समझू मैं। मोनी कर्म। मोनी कर्म कौन सा होता है? जिस कर्म के कारण आत्मा क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है ना। और मोहित होकर के सही और गलत, अपना हित और अहित नहीं समझ पाती है, वो होता है मोनी कर्म। जी। जैसा हमने कल पढ़ा था, समझा था कि एक शराबी है जिसने बहुत मात्रा में अगर शराब पी हुई है, तो उसको ये होश नहीं रहता है कि वो जो काम करने जा रहा है वो सही है या गलत है। वो सुकृत कर रहा है, मतलब सुकर्म कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या बुरा बुरा काम। काम कर रहा है, उसको नहीं समझ में आता है। वैसे ही मोहनी कर्म के कारण आत्मा को भी सत्य असत्य, हित अहित का भान नहीं हो नहीं पाता पाएगा। है ना। वो नहीं समझ पाता है कि क्या सही है, वो नहीं समझ पाता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, मैं किस पे विश्वास करूं किस पे विश्वास नहीं करूं, ये सब वो नहीं समझ पाता। ठीक है। तो मोनी कर्म के भेद। ठीक है। मोनी कर्म के कल हम पढ़े थे, मोनी कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। 2 प्रकार, इतना हमने कल पढ़ा था। मोनी कर्म के 2 प्रकार। पहला दर्श, कौन सा है? दर्शन मोहनी दर्शन चारित्र मोहनी। मोहनीय। दर्शन मोनी और चारित्र चारित्र मोहनी। दूसरा मोह। है चारित्र मोनी। ठीक है। दर्शन मोनी, यहाँ पे एक है दर्शन मोनी, दूसरा है चारित्र चारित्र। चारित्र मोनी। दर्शन मोनी किसको बोलेंगे? श्रद्धा विकृत करना। हाँ, श्रद्धा बोलो बोलो बोलो, सुना हुआ है, पहले भी आप लोग हाँ, पढ़े हैं। श्रद्धा विकृत ऐसा नहीं करता कि है ये दर्शन मोहनी। हम्म देखो, दर्शन मोनी क्या होता है, इसको समझने के लिए हम इसके भेद समझते हैं। ठीक है। दर्शन मोनी के फिर से 3 भेद होते हैं। दर्शन मोनी के कितने भेद हैं? तीन। फिर से 3 भेद हैं। सम्यक मोहनीय, विख्यात मोहनीय, सम्यक विख्यात मोहनीय। सम्यक, मोहनीय मिथ्यात्व और सम्यक और मिथ्या। सम्यक मिथ्या या मिश्र। ठीक मिश्र। है, कुछ भी बोलो। सम्यक्त्व मौनी, मिथ्यात्व मौनी, सम्यक मिथ्या मौनी या फिर मिश्र मौनी। ये 3 प्रकार हैं दर्शन मौनी। दर्शन यानी क्या होता है? ज्ञान। दर्शन का अभिप्राय यहाँ पर है श्रद्धा। ठीक है। तो देखो, सम्यक्त्व मौनी, मिथ्यात्व मौनी, मिश्र मौनी। पहले अपन समझते हैं मिथ्यात्व मौनी क्या होता है। पहले सम्यक्त्व मौनी है, लेकिन हम पहले समझेंगे मिथ्यात्व मौनी क्या है।
मिथ्यात्व क्या होता है? जो सही मतलब विपरीत किसी श्रद्धा। चीज को सही ना मानना। विपरीत श्रद्धा। विपरीत विपरीत। विपरीत श्रद्धा। मतलब जिन प्ररूपित तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना क्या होता है? मिथ्यात्व। 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 ठीक है, जिन प्ररूपित तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व है। या फिर अन्य धर्मों में रुचि होना क्या है? मिथ्यात्व। 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 ठीक, ये दो चीज तो अपन जानते हैं। तीसरी चीज, जिन प्ररूपित तत्वों में भी रुचि है और अन्य तत्वों पे भी रुचि है। मतलब जो जिनेश्वर भगवान को भी मानता है और अन्य धर्मों के प्रति भी उसकी श्रद्धा है, जी। तो वो मिश्र क्या संबंध। होगा? मिश्र। मिश्र हो जाएगा। वो मिश्र नहीं होगा, वो नहीं, भी मिथ्यात्व हो मिथ्यात्व है। जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। जहां भी अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा है वो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व होगा। समझ में आई बात? जी। तो 3 पॉइंट है। पहला, जिन प्ररूपित तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होना या जिन धर्म के प्रति रुचि नहीं होना, है ना। दूसरा, अन्य धर्मों के प्रति रुचि होना। और तीसरा, जिन धर्म के प्रति भी रुचि होना और अन्य धर्मों के प्रति भी रुचि होना। तो ये तीनों क्या, तीनों जब होता है तो वो कौन सा मोहनी होता है? मिथ्यात्व मिथ्या। मोहनी। मिथ्यात्व। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो वो मिथ्यात्व मोहनी वाली स्थिति है। ठीक है, अपना एनालिसिस करना कि हम कहाँ पर हैं, है ना। हम कौन सी मोहनी, हमारा कौन सा मोहनी कर्म अभी उदय में है, कौन से मोहनी कर्म का क्षयोक्षम है, वो सब एनालिसिस करना। ठीक है, तो मिथ्यात्व मोहनी समझ में आया। अब हम समझते हैं सम्यक्त्व मोहनी। सम्यक्त्व मतलब क्या होता है? सही। सही मतलब श्रद्धा करना, जैसे जिन धर्म पर, तीन वचन पर श्रद्धा करना। जिन धर्म पर अन्य धर्म। जिन वाणी जिनेश्वर के हाँ, ने जो देखो, जिनेश्वर देव ने जो फरमाया उस पर श्रद्धा करना। उस पर श्रद्धा करना। ठीक है ना। देखो, जब मिथ्यात्व मोहनी का उदय है तो जिनेश्वर भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है ना। अब सम्यक्त्व मोहनी का उदय है तो जिनेश्वर भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा तो है। यहाँ पे जिन भगवान के प्ररूपित वचनों पे श्रद्धा तो है, लेकिन ये आत्मा का विकास नहीं होने देता है। सिर्फ बात श्रद्धा तक ही रह जाती है। समझ में आ रही है? ये मतलब जैसे श्रद्धा है, पर जहां आरोही। उनको गुणस्थान आगे चढ़ना है, जहां उनको उपशम या क्षयिक संकित प्राप्त करना है, तो वो स्थिति आने नहीं देता। सम्यक मौनी के उदय से, आपके फोन को म्यूट कर लीजिए। सम्यक मौनी का उदय होता है तो उपशम या क्षयिक संकित प्राप्त होने में बाधा उत्पन्न करता है। बात समझ में आई? फर्स्ट स्टेप तो क्या था? जब मिथ्यात्व मोनी का उदय था तो संकित ही नहीं आ रही है ना। मिथ्यात्व मोनी का उदय है तो जिन संकित है। वचनों के प्रति श्रद्धा ही नहीं हो रही है, मतलब संकित ही नहीं आ रही है। लेकिन सम्यक्त्व मोनी में सम्यक्त्व तो आ गई। ठीक है, जिन वचनों के प्रति श्रद्धा तो आ गई है, लेकिन आत्मा का विकास नहीं हो पा रहा। मतलब चारित्र, जैसे चारित्र में वो चीज नहीं आ पा रही है। उपशम या इच्छाइक संकित प्राप्त नहीं हो पा रही है, उस वजह से। बात समझ में आई? जी। एक बार दोबारा बोलो। अच्छा, आप बोलो। ठीक है, बाकी कोई मत बोलना। आप बताओ मिथ्यात्व मोनी क्या होता है? बोलो। जिन धर्म पर रुचि ना होना, जिन धर्म और अन्य धर्म पर श्रद्धा न होना, और जिन धर्म की वाणी पे श्रद्धा न होना, ये मिथ्यात्व। सेकंड क्या बोला आपने? जिन धर्म और अन्य धर्म पर श्रद्धा ना होना, नहीं, जिन धर्म पर मतलब श्रद्धा न होना, अन्य धर्म पर श्रद्धा होना।
ठीक है, ये मिथ्यात्व मोनी है ना। अब सम्यक मोनी क्या? जिनेश्वर देव ने जो फरमाया है, उनकी वाणी पर श्रद्धा तो करना है, पर वो हो नहीं पाती। नहीं नहीं नहीं, हो नहीं पाती नहीं, श्रद्धा तो है, हाँ, भगवान की वाणी पे श्रद्धा तो है, लेकिन उसको क्या बोलना चाहिए, अपने आचरण में आत्मा का नहीं। विकास की आचरण में भी आता है, आचरण में आता है, लेकिन जितनी विशुद्धता से आना चाहिए ना, उस विशुद्धता से नहीं आता। समझ में आ रही बात? हाँ मतलब जी। ऐसा आत्मा क्यों का होता है मैडम? विकास। हाँ, ऐसा क्यों होता है मैडम? क्योंकि सम्यक मोनी का उदय है, ओके। सम्यक मुनि का उदय है, इसलिए आत्मा का विकास जैसे होना चाहिए। जब हम गुणस्थान नहीं, पढ़ेंगे ना, सम्यक तो में तो होता है ना। क्या? समकित जिसको आ जाती है तो उसको तो सब चीजों में श्रद्धा मतलब पॉजिटिव में रहेगी ना, नेगेटिव में नहीं रखेगा तो ना। श्रद्धा तो वही तो बोले, सम्यक मुनि में श्रद्धा तो रहती है, वो मान रहे हैं, श्रद्धा तो रहती है, लेकिन आत्मा का जो विकास होना चाहिए ना, हाँ वो जी। विकास नहीं हो पाता। यहाँ पे क्षैप्समिक संकेत होगी, उपशम संकेत या क्षैक संकेत प्राप्त करने में ये बाधा उत्पन्न करता है। उपशम संकेत और क्षैक संकेत से ही गुणस्थान चढ़े जाते हैं। ठीक है, ये क्षायिक समकित में बाधा करता है। उपशम और क्षैक दोनों में बाधा उत्पन्न अच्छा। करता है ये। क्योंकि अगर 14वें गुण स्थान तक पहुंचना है, तो या तो उपशम संकित में होगा श्रेणी आरोहण, या क्षैक संकित में होगा श्रेणी आरोहण, यानी ऊपर ऊपर गुण स्थान चढ़ते जाना। तो तो वो तो दोनों में से दोनों में ठीक है, किसी में भी एक में भी करेगा तो वो तो फिर 14वीं श्रेणी पहुंच ही जाएगा ना दी। दोनों में से नहीं, जैसे उपशम, जब ये अपन गुण स्थान में और क्लियर करेंगे, उपशम वाला दोनों स्थिति रहती, लेकिन अभी जो बात है कि ऊपर चढ़ना है, तो या तो उसको उपशम संकेत चाहिए या क्षैक संकेत चाहिए। जी। तो जब सम्यक मौनी का उदय होता है, तो सम्यक तो रहता है, लेकिन यानी संकित तो रहती है, पर उपशम और क्षैक संकित में ये बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, उनको प्राप्त नहीं होने देता है। ठीक है, जी। ओके। अब थर्ड आता है मिश्र मौनी। मिश्र मौनी का मतलब क्या है? सम्यक, मिश्र मौनी का एक और नाम क्या है? सम्यक मिथ्या, सम्यक तो मिथ्या मोहनी है। है ना, सम्यक मिथ्या भी बोलते हैं हाँ जी। मिश्र मौनी को। जी। तो अब देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है मिश्र। सम्यक यानी क्या हुआ? सम्यक मतलब श्रद्धा होना, और मिथ्या भी श्रद्धा होना नहीं, जिन प्ररूपित वचनों के प्रति, जिन प्ररूपित तत्वों के प्रति श्रद्धा होना। किसी भी चीज के प्रति श्रद्धा होगा, तो वो श्रद्धा होगी तो अपन उसको सम्यक तो नहीं बोलेंगे। जिन प्ररूपित तत्वों के प्रति श्रद्धा है, तो वो क्या है? सम्यक है। और अन्य तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तब वो सम्यक है। सिर्फ जिन प्ररूपित तत्वों के प्रति श्रद्धा है बोल देंगे अपन, तो वो अधूरी परिभाषा, क्योंकि वहां पे दूसरा पहलू जो है वो क्या है अपन को पता नहीं है। अगर जिन प्ररूपित तत्वों के प्रति श्रद्धा है और दूसरे तत्वों के प्रति भी श्रद्धा है, दोनों के प्रति अगर श्रद्धा है, तो ये वो तो सम्यक तो होगा क्या? मिथ्यात्व आ जाएगा वो तो। मिथ्यात्व आ जाएगा। इसलिए परिभाषा पूरी होनी चाहिए। जी। सम्यक्त्व की परिभाषा क्या हुई? वो तो जिन प्रकृत तत्वों पर श्रद्धा करना, और अन्य तत्वों पर श्रद्धा नहीं नहीं करना, करना। ठीक ये है। पूरी परिभाषा हुई सम्यक्त्व की। समझ में आ रही है बात? जी। तो जिन प्ररूपित तत्वों पे श्रद्धा करना और अन्य तत्वों पे श्रद्धा नहीं नहीं करना। करना, ये मिलाकर के होता है मिश्र, नो सॉरी, सम्यक। सम्यक। ये सम्यक होता है। और मिथ्यात्व क्या होता है? मतलब उनपे उसपे जिन प्ररूपित तत्वों पे भी श्रद्धा करना और अन्य तत्वों पे भी श्रद्धा करना। हाँ, ये भी हो जाता है। ठीक है, अब अपन कौन से इसमें आ गए हैं? सम्यक मिथ्या। यहाँ पर जिन प्ररूपित तत्वों के पर प्रति भी श्रद्धा है ना, और अन्य तत्वों के प्रति,
जिन तत्वों के प्रति श्रद्धा होना, ना होना। समझ में आ रही बात? मतलब ना ही उसके प्रति रुचि होना और ना अरुचि होना, ये मिश्र आ जाएगा फिर। ये मिश्र होता है कि ना वो उसको अच्छा समझ रहे हैं, ना वो उसको क्या समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं। बात समझ में आई? जी, मतलब उन पे ना श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, मतलब दोनों, मतलब सबको ठीक मानता है। हाँ, और ये मिश्र है। या तो उन पे रुचि है या नहीं है ना? और दोनों है तो भी है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। वो होती है मिश्र वाली स्थिति। समझ में आई बात? हाँ जी। तो सम्यक्त्व मोनी, मिथ्यात्व मोनी और मिश्र मोनी, जी। यानी सम्यक मिथ्या मोनी। जिन प्ररूपित तत्वों पे रुचि यानी सम्यक्त्व, जिन प्ररूपित तत्वों पे अरुचि यानी मिथ्यात्व। तो जहाँ रुचि और अरुचि दोनों होती है, जहाँ श्रद्धा होती भी है और नहीं भी होती है, तो वो क्या हो गया? मिश्र। मिश्र हो गया। मिश्र और मिथ्यात्व में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? आ गया जी। सबको आ गया? हाँ, किसी को कोई डाउट है? ये चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे प्रोग्रेस का बेस है, यही हमारे आत्मा के विकास का आधार है। जब तक कि हमारा दर्शन शुद्ध नहीं होगा, हमारी श्रद्धा पक्की नहीं होगी, तब तक कि हमारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान किस कोटि में आएगा बताओ? मिथ्यात्व मिथ्यात्व का ज्ञान क्या होता है? अज्ञान। मतलब अज्ञान। अज्ञान की श्रेणी में आएगा, है ना? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में जो डिफरेंस होता है वो किस बेसिस पे होता है? ज्ञान के उसमें, ज्ञान और अज्ञान के बेसिस पे होता है ना। ज्ञान और अज्ञान का बेस क्या है? उसके डिफरेंस का बेस क्या है? वो ज्ञान का विपरीत, सम्यक समझ जा रहा, सम्यक ज्ञान ना होना। सम्यक समझ। समझ। बहुत अच्छा आंसर था, सम्यक समझ। मतलब दृष्टि का दृष्टि के बेसिस पे आपका ज्ञान ज्ञान कहलाता है या अज्ञान कहलाता है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो वो ज्ञान की श्रेणी में आएगा, अगर मिथ्या दृष्टि हो तो अज्ञान। अज्ञान की श्रद्धा। अज्ञान की श्रेणी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखा करो। आप लोग नहीं देखोगे, अपन ऐसे ही धीरे 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 चलते जाएंगे ना, तो अपना ही लेट होना है। समझ जी, रहे हो आपने बात? क्या बोला था? मिथ्या दृष्टि और सम्यक। नहीं बताऊंगी मैं, अच्छा। नहीं बताऊंगी। आप लोगों को रिवाइज करना ही नहीं है, सिर्फ मैं ही मेहनत करूं, आप लोग कोई मेहनत नहीं करो। ऐसा सही है क्या बताओ? नहीं। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अब इतने दिन 2 हफ्ते का गैप हुआ, आप लोगों के मैसेजेस आते थे क्लासेस कब से है कब से है, ये अच्छा लगता था देख के कि चलो ठीक है आप लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट जब तक क्लासेस नहीं चल रही थी तो आप लोग पिछला सुन तो लगे ना रिवाइज कर सकते नहीं है थे ना। तुम। बताओ, अभी फिर से अपन को वही सब चीजें रिपीट करनी पड़ रही है। अभी आप लोगों के ध्यान में रहता ना तो आप लोगों को फटाफट समझ में आ जाता। मुझे कोई बाधा नहीं रिपीट करने में, लेकिन समय जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज करते जाओ, सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। बोल, अभी यहाँ पर अपना दृश्य आ गया, दर्शन वाला, ज्ञान अज्ञान आ गया, आया ना? तो थोड़ा ध्यान में रहेगा ना तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ज्ञान और अज्ञान, है ना? ज्ञान या अज्ञान है कि ज्ञान है, ये कैसे डिसाइड होता है, उसका बेसिस क्या होता है, उसका सही आधार समझ। क्या होता है? सही समझ। सही समझ, यानी आपकी दृष्टि। आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है तो आपका ज्ञान क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। और अगर आपकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है तो वो क्या कहलाएगा? अज्ञान का इलाज। अज्ञान कहलाएगा। समझ में आ गई बात?
तो रुचि जी, हाँ जय जिनेन्द्र। ये अपन मिश्र मोहिनी में जिन धर्म पर श्रद्धा है भी और नहीं भी, तो अन्य धर्मों पे क्या बोलेंगे इसमें? ये अन्य धर्मों के प्रति नहीं है। देखो खाली अन्य जिन धर्मों के धर्म। प्रति जहाँ पे श्रद्धा आएगी ना, वहां तो वो मिथ्यात्व ही है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे अन्य धर्मों के प्रति भी वो क्या है, न्यूट्रल है। और जिन धर्मों के प्रति भी क्या है, न रुचि है न अरुचि है, या रुचि है भी और नहीं भी, दोनों स्थिति है यहाँ पे। मिश्र पूरा ओरिएंटेड है जिन धर्मों के प्रति में, और जहाँ अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा आ गई तो वहां वो क्या हो गया, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हो गया। ठीक। और दी विभंग ज्ञान भी तो होता है, विभंग ज्ञान, वो भी अज्ञान में विभंग आता है। ज्ञान तो अवधि अज्ञान का ही नाम है। वापस कैसे बोलूं? कुछ भी आंसर। विभंग ज्ञान जो है वो अवधि अज्ञान का ही नाम है। जी। ठीक है, वो जो वहां मिश्र पे जो मिश्र ज्ञान ज्ञान है को, दीदी। सुनो, ज्ञान को अज्ञान नहीं बोला है, लेकिन जो विभंग है ना, जी, वही जी। नेगेटिव वर्ड है। समझ में आ रही बात? जो आपने दीदी बताया, ये मिथ्यात्व, एक तो मिथ्यात्व ज्ञान और सम्यक्त और मिश्र, तो मिश्र जो है वो विभंग में आएगा। ये ज्ञान नहीं है, ये मोनी मोनी है, सम्यक तो हाँ सॉरी, मोनी। मोनिका, हाँ हाँ। हाँ नहीं, मिश्र विभंग मोहिनी। ज्ञान अलग चीज है, विभंग ज्ञान बहुत अलग चीज है। देखो, अच्छा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें जी, हैं, जी, है ना। जी। आज अगर किसी को, देखो, एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को एक पूर्व का ज्ञान है, ठीक है, जी। एक पूर्व का नॉलेज है ना, हम्म, एक पूर्व के बारे में जानकारी है, जी, तो जी, अगर वो जो है व्यक्ति है, वो अगर सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, जी। तो उसका उसका जो नॉलेज है, उसकी जो जानकारी है, वो किस कैटेगरी में आएगी, खारे मन के बाकी। सब सम्यक ज्ञान दृष्टि की में। कैटेगरी में आएगी। अच्छा, ज्ञान। जी, ठीक है, और जी। अगर एक गुरु की जगह 10 गुरु का ज्ञान है, 10 गुरु का अच्छा। नॉलेज, एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, वैसा नहीं होता हम्म, है, हम्म, हम्म, तो वो मतलब 10 नहीं, लेकिन 9वें गुरु की तीसरी आचार वस्तु तक का जो ज्ञान हम्म, होता है ना, वो जी। भी अभावी को भी हो सकता है। लेकिन हाँ। अभावी कभी भी मोक्ष जाता है क्या, नहीं। नहीं जाता है, क्योंकि जी। वो क्या होता है, विभंग मिथ्या ज्ञान। दृष्टि। ख्याति होता है। जी, समझ में आ रही बात? तो जी। वो आप मतलब वो जो जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो हम्म, ज्ञान की श्रेणी में है कि अज्ञान की श्रेणी में है, ये डिसाइड किससे होता है, सही ज्ञान से, दृष्टि से। सही अपनी सम्यक ज्ञान दृष्टि से, से। दृष्टि सम्यक। से। दृष्टि से, अगर सम्यक जी, दृष्टि है तो हमारा जी, नॉलेज जो है वो क्या है, सही है ना, जी, वो जी, सम्यक है। जी। और मिथ्या दृष्टि है तो जो नॉलेज होगा वो क्या होगा, मिथ्या अज्ञान। दृष्टि। अज्ञान अज्ञ होगा। अज्ञान होगा। जी। ठीक है, जैसे देखो, एक तो दीदी मिथ्यात्वी आपने जीव है, कहा। एक सेकेंड, एक मिथ्यात्वी जीव है, एक जी, सम्यक्त्वी जीव है, ठीक है, जी, जी। दोनों को अवधि ज्ञान अच्छा। है ना, हम्म, दोनों को क्या है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जी। मतलब सम्यक दृष्टि जीव को अवधि ज्ञान है, और मिथ्यात्वी को कौन सा है, विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान है ना। अच्छा। तो दोनों अपने अपने इस उपलब्धि में, अपने हम्म, अपने अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान में कुछ कुछ देखते हैं। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, तो अब देख तो दोनों रहे हैं, डिफरेंस हम्म। क्या रहेगा, एक ज्ञान देखेगा, एक अज्ञान देखेगा। अरे एक अब सही रूप में अगर देखेगा। एक अगर विभंग वो ज्ञान अपनी देखेगा, दृष्टि से ज्ञान को देख रहा है। विभंग वो ज्ञान अपनी दृष्टि देखेगा। से, वो भी ज्ञानी सोच रहा है, अज्ञानी भी। कोई भी अवधि ज्ञानी व्यक्ति अगर अभी यहाँ का देख रहा है, ठीक है, अपने ज्ञान में यहाँ का देख रहा है, और हम्म, विभंग ज्ञानी भी यहाँ का देख रहा है, हम्म। तो क्या उस अवधि ज्ञानी को ब्लैक, ये जो बोर्ड है वो व्हाइट कलर का दिखेगा, और विभंग ज्ञानी को ब्लैक कलर का दिखेगा क्या, नहीं। 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 सेम होगा। सेम होगा ना, सेम होगा ना। डिफरेंस क्या होगा, दोनों का ज्ञान तो बराबर होगा, बस दृष्टि का ही एक अंतर को होगा। वो सम्यक सम्यक ज्ञान दृष्टि देखेगा, होंगी वो। दृष्टि
विभंग ज्ञान समझ वाला अलग मिथ्या अलग दृष्टि रहेगी होगा। दीदी, समझ अलग अलग रहेंगे उनके। गलत देखेगा नहीं, विचार दोनों के अलग अलग होंगे। हाँ, समझ विचार अलग दोनों के अलग, अलग अलग होंगे, दोनों की समझ समझ अलग अलग। होगी। समझ विभंग रही ज्ञान थी वाला क्या देखेगा कि मैं जितना देख रहा हूँ लोग वो उतना ही ठीक है, है। हाँ लोग उतना ही है। जी समझ में आ रही बात? जी। वो क्या बोलेगा, मैं देख रहा हूँ वही सही है, उतना ही है। लेकिन जो बिल्कुल। अवधि ज्ञान वाला है वो क्या है, हाँ सम्यक दृष्टि जीव है। जी। उसको पता है कि लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जी है ना। वो जी अपने ज्ञान में एक लिमिट में देख रहा है। जी 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 समझ में आ रही बात? जी जी जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि जो ये मिथ्यात्व वाला है वो मिथ्या दृष्टि का है, ठीक है, समय समय दृष्टि वाला। जो मिश्र वाला है तो उन दोनों को मिला के है कि वो मिथ्यात्व भी रख रहा है और सम्यक भी रख रहा है रुचि अब भी देखो, है, रुचि सम्यक भी का है मतलब तो हो गया जिन तत्वों के प्रति रुचि होना, हाँ जी उनको है रुचि भी, है ना। रुचि और भी मिथ्यात्व का मतलब हो गया अरुचि होना। हाँ जी तो हाँ उसको जी। रुचि भी होती है, अरुचि भी होती है। मतलब दोनों है, मिसलेनियस है मतलब। हाँ, जी जी ठीक है। हाँ, ठीक है। दर्शन मोनी जी पूरा पूरा हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया दर्शन मोनी का मतलब? श्रद्धा हाँ, जहाँ पे मोनी कर्म हमारी श्रद्धा को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। वो हो गया दर्शन मोनी। अब चारित्र मोनी, चारित्र मोनी के कितने भेद? 16 चारित्र मोनी का मतलब दो क्या हो भेद, गया? दो भेद, दो है, कषाय कषाय मोहन 9 कषाय। मोहनिया। पहले चारित्र मोनी का मतलब समझो। चारित्र का मतलब क्या होता है? संयम, संयम तो होता है, मतलब संयम यानी शुद्ध आचरण, है ना। सुधाचरण, शुद्ध चारित्र का आचरण। मतलब होता है शुद्ध आचरण। तो जो शुद्ध आचरण, जो कर्म चारित्र को क्या कर देता है, ढक देता है, मतलब शुद्ध आचरण नहीं करने देता, आत्मा को शुद्ध आचरण नहीं करने देता है। क्योंकि आत्मा का जो चौथा गुण है, क्या है चौथा गुण बताओ? बोलो बोलो जल्दी, क्या क्या है आत्मा के गुण? कौन से है? 8 गुण। 8 गुण है ना। अनंत अनंत ज्ञान, 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 अनंत दर्शन, दर्शन, अनंत अव्याभाषिक, अनंत और चौथा समाधि। क्या है? चारित्र। क्षायिक चारित्र, है ना। क्षायिक चारित्र, क्षायिक चारित्र रूपी जो गुण है आत्मा का, उसको ढक के रखता है, वो है चारित्र मोनी है। समझ में आ रही बात? मतलब चारित्र मोनी के उदय से आत्मा को क्षायिक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। अब चारित्र मोनी के भेद कितने हैं? 2 चारित्र मोनी के 2 भेद हैं। पहला है कषाय मोहनिया और और 9 दूसरा है कषाय, 9 नौ कषाय कषाय। मोहनिया। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखो, दर्शन मोनी के कितने भेद थे? 3। 3 3। कौन कौन से? किसका फोन सम्यक चालू है और मोहनिया, पीछे सम्यक, बात हो रही है? सम्यक म्यूट सम्यक कीजिए। मोह, या मिस्टर मिथ्या, मिथ्या मोह, अन्मिश्र मोह। सम्यक मिथ्या मिश्र। मोनी कर्म के कितने भेद? 3, सॉरी मोहनिया कर्म के 2, कितने भेद है मोनी कर्म के? 2। कौन कौन से? दर्शन मोहनिया और दर्शन मोहन, चारित्र मोहन। चारित्र मोहनिया। ठीक है। दर्शन मोनी के कितने भेद? 3 कौन कौन से? सम्यक सम्यक मिथ्या मोहने, मिश्र। मिथ्या मोहने, मिश्र मोहने। सम्यक मोनी है, मिथ्यात्व मोनी है, और तीसरा सम्यक मिथ्या मिश्र या फिर सम्यक मिथ्यात्व मोनी है, ठीक है। अब चारित्र मोनी समझते हैं। चारित्र मोनी के 2 भेद, 2 भेद, कषाय 9 कषाय। कषाय मोनी और 9 कषाय। 9 कषाय मोनी। कषाय मोनी का मतलब क्या? हाँ, मतलब जिसके कारण संसार बढ़ता है,
ठीक है, कश कश आय, मतलब कश मैंने जो आय संसार को क्या करता है, बढ़ाता बढ़ाता है। है ना, जो संसार की वृद्धि करता है वो है कषाय मोनी। कषाय मोनी 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमको हमको 4 प्रकार पता है, उनके 4 प्रकार चार पता है ना, क्या उनके क्या है चार कषाय के 4 प्रकार? क्रोध मान माया लोभ क्रोध, मान, माया माया लोभ और लोभ। ठीक है, ये क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार के हमको पता है। अभी जो क्रोध मान माया लोभ है ना, ये खुद भी 4 तरह के होते हैं। जी। ध्यान से समझना, ठीक है। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और स्वजलन संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। समझ में आ रही बात? 1 से 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 5 से 8 अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, 9 से 12 प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और 13 से 16 संज्वलन क्रोध मान माया लोभ होते हैं। जी। समझ में आई बात? हाँ जी। अनंतानुबंधी का मतलब क्या? जिसमें मतलब वो ज्यादा होते हैं, अनंत बंधु कक्षाएं ज्यादा होती है। जीव को क्रोध मान माया कषाय से बनने वाला कर्म जो संसार को अनंत गुना बढ़ा दे, ऐसा क्रोध सब मान सही है, सब सही है। अनंत संसार का जो लगातार अनुबंध करता रहे वो अनंतानुबंधी। लेकिन अपन ये समझेंगे, जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जब तक उदय में रहता है तब तक के जीव को सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं होता। क्योंकि जहाँ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अगर है तो वहां पर जीव क्या रहेगा? मिथ्यात्व ही रहेगा। मिथ्यात्व ही रहेगा। समझ में आई बात? अनंतानुबंधी का सीधा सीधा संबंध किससे है? मिथ्यात्व से है। अच्छे से समझो इस चीज को ना, अनंतानुबंधी मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में कषाय करना, बहुत अधिक गहरी, बहुत गाढ़ी कषाय करना, वो होता है अनंतानुबंधी। जैसे पत्थर पे अगर दरार पड़ जाए तो वो कभी जुड़ सकती है क्या? नहीं, डिस्टर्ब हुआ ना, नहीं जुड़ सकती ना। तो वैसी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होता है। तो अनंतानुबंधी यानी बहुत गहरा, बहुत गाढ़ा कषाय, है ना, वो होता है अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय से किसका घात होता है? पत्थर में दरार का। वो तो एग्जाम्पल है। सम्यक्त्व का। हाँ, सम्यक्त्व का। अनंतानुबंधी कषाय किसका घात करती है? सम्यक्त्व का। सम्यक्त्व का। मतलब अनंतानुबंधी कषाय है तो सम्यक्त्व नहीं हो पाएगा। जब तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय, मतलब जीव क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में ही है। रहेगा। समझ में आई बात? अब अप्रत्यक्षानी, दूसरा कषाय कौन सा है? अप्रत्यक्षानी। प्रत्यक्षानी। ये तो नाम से समझ में आ रहा है। देखो, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात किया, अगर अनंतानुबंधी कषाय को हटाए तो हमको तो क्या ये प्राप्त होगा? सम्यक्त्व प्राप्त होगा, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्त होगा। ठीक है, अनंतानुबंधी कषाय के हटने से हमको क्या मिलेगा? सम्यक्त्व मिलेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात कर रहा है। तो जब अनंतानुबंधी हट जाएगा तो सम्यक्त्व सेफ है ना, हमको सम्यक्त्व प्राप्त होगा। सम्यक्त्व तो प्राप्त हो गया, लेकिन अप्रत्यक्षानी कषाय का उदय है, अप्रत्यक्षाना वरण कषाय का उदय है, हम व्रत जिस पर कारण नहीं कर से सकते। व्रत पचकान नहीं हो नहीं पाता। रह सके। हाँ, अव्रती रहेगा। अव्रती रहेगा। ठीक है,
समझ में आ रही बात? जी। फिर प्रत्याख्यानावरण, ये व्रत पहचान कर सकता है। ये प्रत्याख्यानावरण वाला जो रहेगा वो व्रत वर्ती। पचकान तो कर सकता है, इसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। व्रत पचकान कर सकता है लेकिन चारित्र अंगीकार कर सकता है क्या? नहीं। ये चारित्र का घात करता है, मतलब दीक्षा नहीं ले सकते। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तो वो क्या होगा? चारित्र का घात करेगा। हाँ, दीक्षा नहीं ले सकते, है ना? दीक्षा बाकी नहीं सब लेने कर देगा जब सकेगा, तक कि सामायिक संवर तप ये कर सकेगा। व्रत पचकान कर सकता है ना। अप्रत्याख्यानावरण वाला जो है वो व्रत पचकान कर सकता है। पर चारित्र नहीं, प्रणाम, मतलब संयम नहीं ले सकता। प्रत्याख्यानावरण वाला व्रत पचकान कर सकता है लेकिन चारित्र अंगीकार नहीं कर सकता। दीक्षा नहीं ले सकता। हाँ, ये चारित्र का घात करता है। चारित्र जी, वो अप्रत्यक्षानी किसका घात करता है ये फिर? अप्रत्याख्यानी व्रत पचकान का घात करता व्रत है। पचकान का, बस वो व्रत व्रत पचकान नहीं कर करता, लेगा जीव प्रत्यक्षान नहीं करता। तो चारित्र का उदय नहीं होगा प्रत्याख्यानी में। हाँ, प्रत्याख्यानावरण है मतलब वो चारित्र नहीं प्राप्त कर सकता। उसमें अपन ठीक है? ऐसे बोलते थे व्रत श्रावक पने का पहचान में तो घात किया। चारित्र ग्रहण कर सकते हैं ना। व्रत पचकान देखो, व्रती होना, व्रत गुणस्थान अलग अलग है ना। जी। पांचवा गुणस्थान, हाँ। देश वृत्ति। पांचवे गुण प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है तो पांचवे गुण स्थान तक के जा सकता है लेकिन छठा गुण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। पांचवा गुण स्थान श्रावक का है। हाँ, तो वो व्रत पचकान कर सकता है। समझ में आ रही छठा बात? साधु का। रुचि तो जी, अपन हम्म, अप्रत्याख्यान के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि श्रावक पने का घात करेगा वो। नहीं नहीं, हाँ, आप प्रत्याख्यानावरण बोल सकते हैं, मतलब श्रावक पने का घात करेगा बोल सकते हैं। आप अपनी समझ के लिए अगर ऐसा समझना चाहो बोल सकते हो। अप्रत्याख्यानावरण जो है वो श्रावकपना का घात करेगा। सम्यक्त्व के बाद श्रावकपना, श्रावकपना के बाद साधुपना। समझ में आ रही बात? और चौथा है संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय ये अच्छी है, मतलब ये तो थोड़ी सी वही है, मतलब ज्यादा ये 10वें उसमें रहती है ना दी। 10वें तक रहती है। हाँ, 10वें तक रहती है। हाँ, संज्वलन कषाय जो है वो 10वें स्थान तक रहते हैं। यथाख्यात चारित्र का घात करती है। अच्छा। मतलब जो चारित्र, क्षायिक चारित्र का घात करती, समझ जाओ, जो आने के बाद जाएगी नहीं। 11वें से 14वें गुण स्थान तक के जो रहते हैं ये उस यथाख्यात चारित्र का घात। हाँ, बोले चार चारित्र आ सकते हैं। जैसे 5 चारित्र है तो सामायिक, छेदोपस्था बनी, सूक्ष्म प्राय, परिहार, विशुद्ध, ये 4 आ सकते हैं, पर यथा याद नहीं आएगा। सूक्ष्म संप्राय तक के है हाँ ना। तो हाँ यथाख्यात चारित्र का घात करता है। ठीक है? समझ में आया? जैसे 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 कषाय कम होती जाएगी वैसे वैसे आत्मा की उन्नति होती जाएगी। उन्नति दशा होती है। अनंतानुबंधी जब तक के उदय में रहता है तब तक के जीव क्या रहता है? सम्यक तक हाथ करती है, सम्यक नहीं बन सकता। तो मतलब क्या हो गया? मिथ्यात्व मिथ्यात्व रहेगा। रहता है, मिथ्यात्व रहेगा। है ना। अनंतानुबंधी का उदय है तो जीव मिथ्यात्वी है। ठीक है? अप्रत्यक्षानी का उदय है तो सम्यक तो मिल गई है लेकिन व्रत पचकान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। प्रत्यक्षानावरण का उदय है तो सम्यक तो मिल गया है, व्रत पचकान भी कर रहा है लेकिन चारित्र चारित्र का अंगीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और जब संज्वलन का उदय है तो चारित्र भी अंगीकार कर चुका है लेकिन उसमें भी कौन सा चरित्र नहीं मिल पा रहा है उसको? यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र नहीं मिल पा रहा। ठीक है? ये चार, मतलब ये 16 तरह के अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब पहला से लेकर के चौथा। ठीक है ना? अप्रत्यक्षानी मतलब 5वें से लेकर के 8वां। 8वां।
प्रत्यक्षानावरण 9वां से लेकर के 12वां और संज्वलन 13 से लेकर के 16। 13, 14, 15, 16। ठीक है। अब ये तो हो गई कषाय मोनी। अब आता है नो कषाय मोनी। नो कषाय मोनी का मतलब क्या? हास्य, रति, अरति, भय, शोक। नो कषाय किसको बोलेंगे? जिसमें जो इनको सहायक होते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, इन कषाय को जागृत करने में। मतलब यहाँ पर नो का मतलब नहीं नहीं होता है। माया हाँ, नो करते हैं मतलब और काउंटिंग में नो है, काउंटिंग स्वाभाविक में नो है। काउंटिंग में नो है इसलिए नहीं है। यहाँ पे नो का मतलब है अल्प मात्रा में। ठीक है। यहाँ नो शब्द अल्प मात्रा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो होते हैं ये कषायों को उत्तेजित करते हैं, प्रेरित करते हैं। जहाँ पे कषाय रहते हैं ना, ये पूरे पूरे तरह से कषाय के रूप में तो नहीं है ना, लेकिन ये क्या करते हैं? कषायों को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रेरित, उत्तेजित करते हैं। कषायों के साथ ही उत्पन्न होते हैं ये भी। ठीक है। कौन कौन से हैं ये? जी, वैसे तो आप बता रहे हो हास्य, अल्प मात्रा नो कषाया, और वैसे बता रहे हो कि आप ये कषायों को बढ़ाने का काम करते हैं। ये कषायों को बढ़ाने का ही काम करते हैं, अल्प मात्रा में है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि नो है तो मतलब नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। ये भी है अनंतानुबंधी जैसा एकदम गाढ़ा कषाय, वैसा नहीं है। लेकिन ये जो कषायों को बढ़ाने का काम कर देते हैं, ये जल्दी देखो क्षीण हो इनके जाते हैं। नाम क्या है? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, त्रिवेद, त्रिवेद, पुरुष पुरुष वेद और वेद, नपुंसक वेद। तो कोई भी कषाय है, आप ऑब्जर्व कर लो, ये जो चीजें हैं ये 9 है। हास्य का मतलब क्या हुआ? हंसना। हाँ बोलो ना, जो चीजें पता है उसको जल्दी जल्दी बोला करो। हास्य का मतलब हंसना, हंसी मजाक, किसी पर हंसी, हंसते हैं, किसी की हंसी हंसी मजाक, उड़ाना, किसी की मजाक हंसना, उड़ाना। किसी पर है ना? हंसते हैं। हाँ, तो हंसना या हंसी उड़ाना वो हास्य हो गया। रति का मतलब रति यानी जो प्रिय जो वस्तु पसंद है प्रिय, वस्तु उसके मतलब प्रति राग राग, करना, किसी राग के करना, प्रति रुचि, राग रुचि या वस्तु के प्रति रुचि राग करना। करना। रति लगाव। देखो, राग, जो रति चीजें मतलब हमको राग। प्रिय है ना, जो हमको पसंद आती है वो मिलने पर क्या होते हैं? हम राग, खुश होते हैं, होते हैं। खुश होते हैं। और जो चीजें अच्छी नहीं लगती है उनके दूर जाने पे खुश होते हैं, है ना? ये होता है रति। ठीक है। और अरति जस्ट इसका द्वेष करना, ऑपोजिट, इसका द्वेष, ऑपोजिट हो गया अरति, है द्वेष ना? करना। हा से रति, अरति, द्वेष अलग हो जाता है। यहाँ पे द्वेष नहीं हो रहा है, यहाँ पे खुश और दुखी होने वाली बात है। इष्ट के संयोग से खुश होना, अनिष्ट के संयोग से दुखी होना, या इष्ट के वियोग से खुश होना और अनिष्ट के योग से इष्ट के वियोग से दुखी होना या अनिष्ट के संयोग से दुखी होना, ये होता है रति अरति। ठीक है। यहाँ पे किसी के जो प्रति लाइन द्वेष है नहीं बढ़ा इष्ट रहे हैं। योग विनिष्ट योग में सहनशीलता दिखला है। हम्म तो मेरी भावना में ना तो इष्ट योग विनिष्ट योग में एक हाँ, मेरी सहनशीलता दिखला है। भावना में है जी जी वही रति अरति है। जी। तो रति अरति, हा से रति अरति हो गया, भय हो गया, शोक हो गया, शोक। जुगुप्सा। जुगुप्सा, भय सबको पता है, भय यानी क्या होता है? डरना, शोक, हाँ डराना, शोक मालूम है क्या होता है? दुख, दुखी होना। हाँ, शोक उत्पन्न होता है यानी दुख उत्पन्न होता है, वो शोक। जुगुप्सा पता है क्या होता है? निंदा करना, घृणा, घृणा करना, घृणा करना। घृणा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, है ना? जिस कर्म के उदय से कभी कभी कारणवश, कभी कभी बिना कारण के ही किसी के प्रति घृणा पैदा होती है, तो वो होता है जुगुप्सा मोहिनी, है ना? वह शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तब आप बताओ, कोई भी कषाय होती है तो वो कहीं ना कहीं इनसे ही
बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? इन कारणों से बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। तो ये जो 9 बढ़ती कषाय है हैं गुरु। वो कषायों को उत्तेजित करने का काम करते हैं और उनको क्या करने का काम करते हैं, उनको और बूस्ट करने का काम करते हैं कषायों। इन जिस ये 9 कषाय और 16 कषाय कितने हो गए टोटल? 25। 25। ये 25 प्रकृतियां किसकी हो गई? चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी की। और दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृति है? 3। 3। तो कितनी हो गई टोटल? 28। 28। ये मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। समझ में आया? थोड़ा सा टफ होगा, हो सकता है टफ लग नहीं रहा है होगा, मुझे तो। लेकिन इसको आप लोग बार बार देखना, रिवाइज करना, है ना? तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि सम्यक्त्व मोहिनी क्या होता है, मिथ्यात्व मोहिनी क्या होता है। दिमाग में बैठने के साथ साथ हम अपना खुद का एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ पर हैं, हमारे कौन से मोहिनी कर्म का उदय है अभी। जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो हम उसकी ओर मतलब उसको दूर करने के लिए, या अगर हमारा अच्छा है कर्म अभी उदय में, अक्षयक्षम अच्छा है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात? अपना अपना एनालिसिस हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा कि हमको कितनी श्रद्धा है जिन प्रेरित तत्वों के प्रति। नो डाउट सबको बहुत श्रद्धा होगी, है ना? जितने यहाँ पर प्रेजेंट है अभी, तो मुझे ऐसा लगता है लगभग सभी को बहुत श्रद्धा होगी। तो चैप्टर यहाँ पे क्लोज नहीं होता है कि सिर्फ श्रद्धा होने से ही हम सम्यक्ति हो जाते हैं क्या? नहीं। शुरुआत तो हो जाती और है। क्या जरूरी है उसके लिए? श्रद्धा के साथ ज्ञान। जिन तत्वों के प्रति श्रद्धा होना के साथ साथ और क्या जरूरी है सम्यक्ति होने के लिए? सम्यक ज्ञान। मिथ्यात्व मिथ्यात्व हटे। उनको चारित्र में लाना, श्रद्धा जो है उनको अपने चारित्र में। आत्मा का विकास करना। नहीं। दोबारा दृष्टि बोलिए क्वेश्चन। जिन तत्वों के प्रति पुरुषार्थ। श्रद्धा होने के साथ साथ उस पर और क्या पुरुषार्थ करना। जरूरी है सम्यक्ति होने के लिए? पुरुषार्थ करना। सम्यक्त के सट सट बोल रहे हैं, उसमें जो जो है वो चीजें होनी चाहिए। सम्यक होना, दृष्टि सम्यक मैंने होना। कितने बार बताया आप लोगों को, सम्यक्त्व की परिभाषा क्या है? देव गुरु धर्म पर श्रद्धा होना। सही समझ, सम्यक दृष्टि। समझ नहीं होना। तो श्रद्धा और जैसा सही है समझ वैसा होना जरूरी है। सम्यक श्रद्धा के साथ समझना, सही समझ। सही समझ। एक का भी विश्वास। आंसर करेक्ट नहीं है। मिथ्यात्व ही नहीं मानना। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है और आप लोगों को ये होमवर्क करके लाना है कल, तभी आगे बढ़ेंगे। और कल ऐसा नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन करी और सब एक साथ बोल रहे हैं, है ना? अभी कितने लोग प्रेजेंट है? 32, ठीक है ना? मैडम, जिन प्रेरित तत्वों पर श्रद्धा होना और हाँ, अन्य तत्वों पर श्रद्धा नहीं करना, ये सम्यक्त्व है। मिथ्यात्व है। ये सही है। क्या बोलना चाहिए, डॉक्टर साहब ही हैं शायद जो जी। एकमात्र अच्छे से पढ़ रहे हैं। बाकी 31 क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। मैंने बार बार आप लोगों को इस बात को बहुत क्या बोलना चाहिए दोहराया है कि सम्यक्त्व की परिभाषा इनकम्प्लीट होती है जब तक हम ये बोलते हैं कि जिन तत्वों के प्रति श्रद्धा होना। अन्य सिर्फ तत्वों डॉक्टर साहब पर ने या तो नोट किया या जो भी ध्यान में रखा, जैसे भी हुआ, नहीं, अनुमोदना दोनों है बात आपकी। कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जिन हाँ, प्ररूपित तत्वों पे श्रद्धा होना और अन्य तत्वों पे श्रद्धा नहीं होना, ये दोनों ही चीज जरूरी है। उसी को तभी सम्यक्त्व सम्यक्त्व। जी हाँ। ये
बहुत बहुत अनुमोदना। मेरे ख्याल से हम सबसे सीनियर होंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से कितना ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं बताइए। और इनका आंसर सुनने के बाद तो कई लोगों को लगा था ये तो हमको पता था, लगा होगा, है ना। मैडम आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको सीखना ही है। लेकिन भी वो क्या है ना, सबका डेडिकेशन उतना नहीं है। अभी अभी का ही बताया हुआ, मेरे ख्याल से 10 एक मिनट मुश्किल से हुए होंगे लगभग, वही आप लोग यहाँ पे भूल जा रहे हो। तो अभी ध्यान में रहेगा हमेशा सम्यक तो क्या होता है। जिन इन पर वचन पर श्रद्धा होना और अन्य पर अन्य श्रद्धा तत्वों पर अन्य श्रद्धा धर्म पर श्रद्धा न होना। ना अन्य तत्वों होना, पर तब वो सम्यक की परिभाषा हुई। अब ये होमवर्क तो यहीं पे ही हो गया आप लोगों का, नहीं तो कल अच्छा एक टेस्ट हो जाता है कि कौन कौन पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया। अब मैं ऐसे ही करूंगी, जितने लोग रहेंगे ना उसमें से एक आध का नाम लेके एक आध क्वेश्चन पूछूंगी कि आप ये बताइए, दी एक बात तब आप बताइए, लोग। आप कह रहे हैं अन्य धर्म पर श्रद्धा ना होना, तो ये अन्य धर्म और अन्य तत्व एक ही है? हाँ हाँ, ठीक। तत्व मतलब जो बातें बताई गई है जी जिनेश्वर वही। भगवान के द्वारा, वो जी जिन जी तत्व हैं, है ना, जी। जिन प्ररूपित तत्व हैं, ठीक है। ठीक है। तो जैसे अन्य यहाँ धर्म पे की तो कुछ सही होगा ना बातें कि अन्य धर्म पर विश्वास ही नहीं करना, अनेकांतवाद में ये तो नहीं ना, जैसे क्या चीज। नहीं जैसे कह रहे हो ना अन्य तत्वों पर श्रद्धा ना करना, हाँ, अन्य भी तो ठीक हो सकते हैं ना तत्व कोई, जैसे किसी के। ठीक हो सकते हैं, अब उसमें से हम कौन सा खोजने जाएंगे कि कौन सा ठीक हो सकता है, ये बताइए। लेकिन जिनेश्वर भगवान की वाणी अक्षरशः सत्य है, नहीं वो तो इतनी ठीक है, सत्य है। सुनो, आप ये समझो, जहाँ पे अपने को यही लगता है ना कि वो भी तो ठीक हो सकते हैं, तो ये कौन सी बात आ गई बताओ यहाँ पे। मिथ्यत्व मिश्र मिश्र दीदी। नहीं मिथ्यत्व है का चलो सुनो चैट बॉक्स पे लिखो कौन कौन क्या क्या लिखता है, मैं देखती हूँ। चैट बॉक्स में लिखो किसको ये क्या लगता है कि जिनेश्वर भगवान की वाणी तो सत्य है और दूसरे भी सही हो सकते हैं। ये नहीं, कौन सा मौनी है दूसरे बताओ। मतलब कि कुछ चीज उनकी सही हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे जैसे हाँ कुछ। हाँ ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें भी। तो ये कौन से में आएगा, चलो लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिखो सब। मिथ्यात्व, मिश्र मौनी, अनेकांतवाद। अरे मिथ्यात्व और मिश्र में से बताना है आपको। मिथ्यात्व ही है बेसिकली। दोनों में श्रद्धा है तो मिथ्यात्व ही। दीदी फिर मिश्र दृष्टि का भी एक बार बताइएगा एग्जाम्पल। मिश्र में तो न रुचि होती है ना अरुचि होती है, वो मिश्र है। अच्छा रुचि भी नहीं है, रुचि भी मिथ्यात्व नहीं में है। आएगा। ओके न ओके। श्रद्धा मिथ्यात्व ही होएगा। वो मिश्र है, मतलब ये मिथ्यात्व में मिथ्यात्व मिथ्यात्व ही नहीं है। होगा। हाँ मिथ्यात्व मिथ्यात्व कहाँ नहीं ही से है। है। भी अन्य तत्वों के प्रति अगर रुचि है, भले वो थोड़ी हो ज्यादा हो, दैट डजंट मैटर, है ना, तो वो मिथ्यात्व ही है। किसमें आता है, मिथ्यात्व में ही आता मिथ्यात्व इधर है। अब एक रेड पेन था ना। मतलब मिश्र का एग्जाम्पल क्या है, जैसे न हम रुचि कई है बार न सुने, रुचि है, जिन हाँ तत्व कई बार सुने रुचि कि है एक न। कोई एक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड जानते हो ना सब। जी तो उस आइलैंड में सिर्फ नारियल के ही पेड़ हैं, वहां पे और कोई दूसरी क्रॉप नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नारियल होते हैं। और वहां के लोग सिर्फ नारियल के ही आइटम्स खाए हैं आज तक के, ठीक है ना। वो नारियल की बनी चीजें खाते हैं, नारियल का ही पानी पीते हैं, सब कुछ वैसी वैसी नारियल नारियल नारियल।
तो अगर आप उस आइलैंड में पहुंच गए और आपने उनको बताया कि हम तो चावल भी खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं, हम फलके भी खाते हैं, है ना, हम चने भी खाते हैं, तो जब आप ये बातें बताओगे तो उनको आप ये जो चावल दाल एक्सेट्रा है वो मीठा उनके लगेगा। प्रति रुचि अरुचि कुछ होगी क्या? नहीं होगी, नहीं क्योंकि उनको टेस्ट ही नहीं पता, नाम ही नहीं पता कोई चीज का। तो बस वैसे ही जो मिश्र दृष्टि वाले होते हैं ना, उनको ना तो रुचि होती है और ना क्या होती है, रुचि और होती है। अरुचि होती है। ये मिश्र दृष्टि तो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, अंतर्मुहूर्त में ये क्या होती है, खत्म हो हट जाता जाती है, या तो वो सम्यक की तरफ चली जाएगी या है, मिथ्या। मिथ्याचल की तरफ चली जाएगी। मिश्र दृष्टि का काल सिर्फ अंतर्मुहूर्त का होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मोनी कर्म सभी कर्मों का राजा है ना। क्यों है सभी कर्मों का राजा? क्लियर हो गया होगा। कैसे हमको अपना एनालिसिस करना है ये समझ में आया होगा। हम कौन सी मोनी में अभी फंसे हुए हैं, हमारे कौन से मोनी का उदय चल रहा है, ये हमको खुद को समझना है, एनालिसिस करना है, और फिर अपनी आत्मा के विकास के प्रति क्या करना है, पुरुषार्थ करना है कि हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे चीजों को सॉर्ट करें, कैसे हम अपने कर्मों को ज्यादा से ज्यादा क्षय करें, क्षयोपशम हो हमारे कर्मों का। समझ में आ रही बात? मोनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से कुछ पूछना है और, या कर्म कल और आज हमने जो पढ़ा है उस विषय में से कुछ पूछना है? समय तो हो गया है, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं उम्मीद करती हूँ कि कल से आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे, नॉट ओनली डॉक्टर साहब। कषाय के बारे में फिर से बताएंगे? संज्वलन कषाय, जी संज्वलन कषाय बहुत सूक्ष्म मात्रा में कषाय रहती है। जैसे जी इसके ना एग्जाम्पल्स चलते हैं। जी पत्थर में पड़ी दरार है ना, जी अनंतानुबंधी, ठीक है। जी अप्रत्यक्षानी होती है मिट्टी में पड़ी दरार, है ना। जी ये पानी में प्रत्यक्षानावरण पड़ी, रेत में पड़ी दरार, और ये पानी में, संज्वलन होती है ये पानी में पानी में। लकीर। देखो, जैसे पत्थर में अगर कोई दरार पड़ जाएगी यानी लकीर आ जाएगी, तो वो कभी भरेगी क्या? नहीं भरेगी। नहीं भरेगी, या बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसको भरने में, है ना। या तो नहीं भरेगी, और भरेगी भी तो उसको बहुत समय लग जाएगा। तो वो क्या हो गया? अनंतानुबंधी कषाय, मतलब उतनी गूढ़, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कषाय होती है। फिर होती है सेकेंड है मिट्टी में पड़ी दरार। तो मिट्टी में पड़ी दरार भरेगी कि नहीं भरेगी? वो भर जाएगी। कब भरेगी? धीरे धीरे। जब प्रत्येक में आ जाए, जैसे बरसात हो जाएगी तो भर जाएगी। धीरे धीरे। अगर बारिश हो जाएगी, है ना, भर उसको पानी का जाएगी, संयोग मिल जाएगा, तो वो दरार क्या हो जाएगी? भर जाएगी। भर जाएगी। तो ये हो गया प्रत्यक्षानावरण, अप्रत्यक्षानावरण, है ना। फिर प्रत्यक्षानावरण मतलब रेत में रेत में, खींची हुई लकीर। वो तो हवा तो आए, बढ़ जाएगी। रेत में खींची हुई अगर लकीर है तो हवा आने से उड़ जाएगी, या मिल जाएगी, जैसे पानी के बहाव से वो क्या हो जाएगी? वापस मिट मिट जाएगी। जाएगी। ठीक है। तो ये उससे कम, मतलब उससे पतली कषाय होती है। पानी की अनंतानुबंधी से पतली कषाय अप्रत्यक्षानी, अप्रत्यक्षानी से पतली कषाय प्रत्यक्षानावरण, और प्रत्यक्षानावरण से भी पतली संज्वलन, यानी बहुत सूक्ष्म, है ना। बहुत सूक्ष्म कषाय यहाँ पे होती है, वो होती है संज्वलन कषाय, यानी पानी में खींची हुई लकीर। उसको कितना टाइम लगेगा भरने में? एक सेकंड में। एक सेकंड में नहीं। तुरंत भर जाएगी। वो होती है संज्वलन कषाय, मतलब बहुत पतली, बहुत सूक्ष्म मात्रा में कषाय रहता है। यस मैडम, थैंक यू। क्लियर हो गया? थैंक यू। बहुत कृपा बहुत कराएं आभार। दीदी, बहुत जी बहुत हाँ। आभार दीदी, बहुत कृपा कराएं।
जय जिनेंद्र साहब, धन्यवाद जी, जय बहुत बहुत जिनेंद्र आभार। साहब दीदी, बहुत बहुत सबका बहुत बहुत आभार। जय विनय जय आशीष जिनेंद्र जिनेंद्र बहुत साहब समझ दे दे आपको। बहुत अच्छे अच्छे बहुत जय बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद सर। जी, बहुत जय अच्छे से जिनेंद्र। समझा रहे हैं, उसके लिए आपको जय बहुत बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद, आभार आपकी आपका। तबीयत अच्छी नहीं होते हुए भी हमको पढ़ा रहे हो दीदी। आप लोग प्लीज रिवीजन करके आएंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। आप लोग भी किसी को समझा सकोगे, इतने अच्छे से समझ आएगा। जी, थैंक यू ठीक दीदी, है। बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको। सभी को जय जय जिनेंद्र दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।